हेलो स्टूडेंट, आज हम अपना पहला भाग त्रिकोणमिति का बताएंगे आपको, जो कि 1 नंबर के आने वाले हैं। आज हम केवल 5 क्वेश्चन को लेके ही सॉल्व करेंगे। फिर धीरे धीरे 1 नंबर के बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि आपको अगले पिछले 5 साल से आए हुए हैं, तो पहले हम वो सॉल्व करा लेते हैं। और चूंकि इतना महीना हो चुका है, आपकी तैयारी तो होगी ही, आपने सब बेसिक फार्मूला आपको पता ही होगा। अगर ना पता हो तो आप बताएंगे तो मैं उसको फिर से एक बार समझा दूंगा, ठीक है। पहले 1 नंबर वाले पढ़ा जाएगा। क्वेश्चन है तो कम से कम 25-30 तो, बट मैंने 5 तो लिखा है अभी आज के लिए, फिर धीरे धीरे करके आगे बढ़ा जाएगा, ठीक है। तो पहले 1 नंबर वाले, फिर 2 नंबर, फिर 4 नंबर, ऐसे करके क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में त्रिकोणमिति से, तो एक एक करके कवर किया जाएगा। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं कि यदि साइन ए इक्वल टू कॉस ए, तो ए का मान बताओ। मीन्स ए क्या है? एंगल है। तो अगर हम इसको हल करते हैं यहां से, पहला क्वेश्चन जैसा है कि है, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि साइन ए इक्वल कॉस ए, ठीक है। तो ए का वैल्यू बताना है। तो हमारे पास इसको सॉल्व करने के 2 मेथड हो सकते हैं। पहला ये है कि अगर हमने ऐसे कर लिया कि साइन ए अपॉन में कॉस ए, तो सामने क्या बचा? 1। भाई ये तो यहां चला आया, सामने क्या मिल गया हम लोग को? 1 हो गया। साइन बाई कॉस किसके इक्वल होता है? tan ए के, और सामने कौन हो गया? 1। अब आप बताओ tan में किसका वैल्यू 1 होता है? तो आप बोलेंगे कि tan में 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। तो फाइनली हमें a का वैल्यू कितना मिल गया? 45। क्लियर हो गया। और जैसे कुछ स्टूडेंट इसको ऐसे भी कर सकते हैं। अब जैसे हमने साइन के अपॉन में कॉस किया है, तो कुछ स्टूडेंट ऐसे भी सोच सकते हैं कि साइन को अगर इसके अपॉन में कर दिया जाए, कॉस ए अपॉन में साइन ए, तो सामने कौन हुआ? 1। कॉस बाय साइन कौन होता है? कॉट ए इक्वल टू 1। अब कॉट में 1 किसका वैल्यू होता है? सेम 45 का। कॉट 45 मींस ए का वैल्यू कितना हो गया? 45 डिग्री। तो देखिए ये पहला क्वेश्चन हम लोग का सॉल्व हो गया, जो कि 1 नंबर का है, ठीक है। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अब चलिए हम लोग का सेकंड क्वेश्चन शुरू होता है। देखिए, चूंकि मैं बार बार बोल रहा हूं कि आप चूंकि कुछ एग्जाम टाइम आ गया है, 1-2 महीने एग्जाम के बचे हुए हैं, आपने रिवीजन किया होगा। बस मैं क्या करूंगा, सीधे आपको टारगेट करूंगा कि देखिए यही क्वेश्चन आते हैं, आपको बार बार वही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और हाँ, किसी बच्चे को अगर कोई प्रॉब्लम होती है कि हमें ये फार्मूला भी क्लियर नहीं, तो हमें कमेंट करेंगे, तो उनके बारे में भी हम वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या हम लोग का है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बोर्ड एग्जाम में 2 से ज्यादा बार आ चुका है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। साइन ए प्लस बी इक्वल टू रूट में 3/2, और सेकंड है कॉस a माइनस बी का वैल्यू रूट में 3/2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके हमें a व b का मान ज्ञात करना है। तो पहले आप ये बताओ कि साइन में किसका वैल्यू रूट 3/2 होता है? साइन a प्लस बी इक्वल टू किसका वैल्यू रूट 3/2 होता है? साइन 60, ठीक है। तो अब हमें फाइनली मिल गया a प्लस b का वैल्यू कितना हो गया? 60। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। ऐसे ही अगर हम कॉस में बात कर लें, कॉस a माइनस b, कॉस में किसका वैल्यू होता है? 30 डिग्री, ठीक है। कुछ बच्चे देख के समझ भी पा रहे होंगे और बता भी पा रहे होंगे, तो अच्छी बात है, प्रयास करते रहिए, आएगा आपको भी। a माइनस बी का वैल्यू हो गया 30 डिग्री, और ये हो गए सेकंड इक्वेशन। अब जैसा कि आप रैखिक समीकरण में पढ़े हैं, x प्लस वाई का मान निकालने वाला जिस मेथड से आपने पढ़ा हुआ, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, उन दोनों विधि में से हम कोई एक विधि लगा सकते हैं जो हमें सिंपल लगता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि समीकरण 1 व 2 से, तो a प्लस बी का वैल्यू है 60, a माइनस बी का वैल्यू है 30, ठीक है। देखिए ये b और b कट हो गए, a और a 2a, 60 और 30 कितना हो गया? 90। a से डिवाइड कर देंगे तो कितना मिल गया? 45। a का वैल्यू मिल गया। अब ये a हम चाहे फर्स्ट में रख लें या फिर सेकंड में रख लें, तो यहां पे रख सकते हैं a इक्वल टू 45 समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 में रखते हैं
a प्लस बी का वैल्यू है 60, a का वैल्यू है 45 और इधर सामने क्या हो गया 60, b का वैल्यू 60 माइनस 45, माइनस कर दीजिए, 10 से 5 हो गया और 1। ठीक है, तो a का वैल्यू हम लोग को मिल गया 45 डिग्री और b का वैल्यू मिल गया 15 डिग्री। तो अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, जैसा कि मैंने बताया था ये दो से ज्यादा बार आ चुका था क्वेश्चन, और सिंपल है, पहले साइन को एक तरफ कर लीजिए, कॉस को कर लीजिए, दो इक्वेशन बन जाते हैं, उनको हल करके पहले a निकाल लो या फिर पहले b निकालो, जैसे आपको सेट हो जाए। तो a निकल गया, a का वैल्यू उठा के 1 या 2 किसी में रखवा के b का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आते हैं अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कुछ बच्चे स्क्रीनशॉट लेके अपना सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फटाक से ले लीजिए स्क्रीनशॉट वगैरह। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग आ गए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है आपको, साइन a इक्वल 3/5 तो कॉस a का वैल्यू हमें फाइंड करना है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को हम दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो पाइथागोरस प्रमेय जिसमें आप लाल बटे कक्का को जानते हैं, और दूसरा फार्मूले से। तो मैं पहले आपको फार्मूले सिखाता हूं, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूं कि अब एग्जाम के 2-3 महीने बचे हुए हैं, आपने पूरा फार्मूला तैयार किया है नहीं किया है, तो जब ये पढ़िए तो एक बार पूरा फार्मूला देख लीजिए, फिर भी अगर डाउट होता है तो आप बताइए, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, देखिए पहले फार्मूले से कैसे करते हैं। हमें पता है कि साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। ठीक है, साइन का वैल्यू हमें दिया हुआ है, तो इसके प्लेस पर रख दीजिए 3/5 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर a का वैल्यू कितना हो गया 1, 3 का स्क्वायर करते हैं 9, 5 का स्क्वायर करते हैं 25, कॉस स्क्वायर a इक्वल टू 1। अब हम क्या करेंगे, इसको ट्रांसफर करते हैं, उधर पक्षांतर करते हैं, cos स्क्वायर a 1 माइनस 9/25। क्लियर है, cos स्क्वायर a आप एलसीएम लेंगे तो 25 माइनस 9/25। ठीक है, तो सॉल्व करने का हमको कितना मिल जाएगा 16/25। 25 में से 9 माइनस करो 16 हो गया। अब cos a चूंकि इधर स्क्वायर है तो सामने कहां कन्वर्ट होते हैं रूट में, अब इसका स्क्वायर रूट निकाल दो 4/5 cos a का वैल्यू। ठीक है, अब देखिए ये जो एक फार्मूले में मेथड था, जैसा हमने कहा कि इसको दो मेथड से आपको समझाएंगे। पहला मेथड तो फार्मूला था, क्योंकि फार्मूला जानते हैं इस हिसाब से कर लिए। और देखिए दूसरा जो फार्मूला होता है मेथड होता है, वो जैसे आपने पढ़ा होगा ना लाल बटे कक्का करके, उस मेथड से है। ठीक है, एक बार उसको भी देख लिया जाए, दूसरा जो आपका है। और ज्यादातर बच्चे वही लगाते हैं, बट हमने इसको भी सिखा दिया, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो कम समय में हो जाता है क्वेश्चन। अब देखिए दूसरा तरीका, ये हो गया ऐसे, एक आपको संपूर्ण त्रिभुज बनाना है, ए यहां लिखा है तो आपको ए यही लिखना पड़ेगा, बाकी बी और सी आप कहीं लिख सकते हैं। ठीक, जैसे मैंने बताया लाल बटे कक्का, तो L A L K K A पहला साइन होता है, लंब और कर्ण। तो ये हो गया आपका लंब और ये हो गया कर्ण। किसको ढूंढना है हमको, आधार को। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर। सभी बच्चे जानते हैं इसको। कर्ण का वैल्यू 5 है, 5 का स्क्वायर, आधार तो हमें पता करना है, ठीक करने देते हैं। लंब का वैल्यू है 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, 3 का स्क्वायर 9 होगा तो इधर माइनस कर लो, आधार का स्क्वायर हो गया, इसमें से माइनस कर दीजिए 16, आधार का स्क्वायर, और नेक्स्ट में ये स्क्वायर यहां भेज दीजिए, रूट हो जाएगा आधार का स्क्वायर। अब आधार किसके बराबर हो गए 4। अब यहां पर हमने क्या कर लिया 4 कर लिया, क्योंकि cos को फाइंड करना था, तो cos इक्वल टू आधार बटे कर्ण यानी 4/5। देखिए ये सेकंड मेथड से लग गया। तो
तो दो फार्मूले, मतलब एक ही क्वेश्चन दो तरीके से लग गया। क्योंकि एग्जाम में आपको क्या प्रैक्टिस करना है, अगर आपको ये सिंपल लगता है तो आप ये सिंपल कर लीजिए, फार्मूले से लगता है तो फार्मूले से कर लीजिए, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे, 4 नंबर, उसको भी सॉल्व कर लिया जाए। चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 है। और मैं आपको बता दूं कि जितने मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, 1 नंबर का हो, 2 नंबर का हो या फिर 4 नंबर की हो, उस सारे बोर्ड के एग्जाम, सॉरी बोर्ड के क्वेश्चन हैं, सब एग्जाम में आए हुए हैं या उनकी संभावना बनती है कि आएंगे जरूर, उसी पैटर्न पे हमने क्वेश्चन तैयार किया हुआ है, ठीक है। तो आज चूंकि पहला वीडियो मेरा है तो हमने 5 क्वेश्चन सेट किए हैं, फिर धीरे धीरे 5 के बाद 10, 10, 15 ऐसे कर करके अपने टाइम में बढ़ाऊंगा और आप लोग का तैयारी में कोशिश करूंगा कि एग्जाम तक मैं करा दूं पूरा। तो चूंकि क्या है, त्रिकोणमिति बच्चों को ज्यादा दिक्कत होती है, जैसा कि मैं पढ़ाता भी हूं तो मुझे पता है कि बच्चे बोलते हैं त्रिकोणमिति में ज्यादा समस्या होती है, तो इसलिए हमने पहला टॉपिक त्रिकोणमिति ही उठाया है और पहले इसको क्लियर करके फिर एक एक करके धीरे धीरे सारे टॉपिकों को मैं क्लियर कराऊंगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, इसको भी हम 2 मेथड से कर सकते हैं, ठीक है। पहला मेथड जो हमने फार्मूला आपको बताया था उस मेथड से करते हैं। जैसा कि फार्मूला में पता है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1, देखिए सिंपल है। cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1/2 दिया है, तो यहाँ पे 1/2 कर लो, सामने 1। फाइंड किसको करना है, sin स्क्वायर थीटा को। तो sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये प्लस है तो वहां क्या हो जाएगा, माइनस। तो sin स्क्वायर थीटा 2 × 2 कर लो, 1/2। सॉल्व करके फाइनली क्या मिल गया, 1/2 मिल गया, ठीक है। अब देखिए एक सिंपल मेथड था जो कि फार्मूला जिसको जिस बच्चों को तैयार रहेगा वो फटाफट कर लेगा। अब दूसरा जिनको ना तैयार हो वो फिर जाएंगे लाल बटे कक्का पे, वहां से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। मैं उसको भी बता देता हूं कि लाल बटे कक्का से कैसे सॉल्व करेंगे। अब इसको देखिए, मेथड कोई भी हो आपको आना चाहिए, ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए लाल बटे कक्का से कोई बच्चा ट्राई करता है तो कैसे करेगा, cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1/2, स्क्वायर उधर भेजेगा तो cos थीटा इक्वल टू रूट में 1/2, ठीक है। 1 का तो 1 हो जाएगा, यहाँ हो गया √2, ठीक है। फिर क्या करना है आपको, एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, समकोण त्रिभुज बनाना होगा। यहाँ पे थीटा लिखा है तो आप यहाँ पे थीटा लिख दो, बाकी ABC नाम अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। अब cos है, cos का क्या फॉर्मूला है, आधार बटे कर्ण। ये हो गया आधार और ये हो गया कर्ण, मींस √2, ठीक। ढूंढना किसको हमको है, लंब को। लंब हो जाएगा पता तो हम साइन को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो फिर वही फॉर्मूला कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और लंब का। देखिए थोड़ा सा ये शॉर्टकट होता है, हिंदी लिखने से अच्छा है कि लिख दिया जाए, फिर भी आपको अगर हिंदी अच्छा लगता है तो आप वही लिखिए। कर्ण का वैल्यू कितना है, √2 का स्क्वायर, आधार का वैल्यू 1 का स्क्वायर, लंब आपसे पूछा जा रहा है। √2 का स्क्वायर कर देंगे 2, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, इधर आएगा तो -1, सामने कौन हो गया, लंब। 2 से 1 गया 1, लंब स्क्वायर का √2, तो यानी कि √1 ये वैल्यू हो गया, लंब का वैल्यू हो गया 1, क्लियर। अब आपसे किसको पूछ रहा है, साइन को। आइए हल कर लेते हैं हम लोग, अगर साइन के बारे में पूछता है तो साइन का वैल्यू अगर साइन देखा जाए तो लंब बटे कर्ण, यानी लंब और कर्ण 1 में √2, ठीक है। ये इधर हो गया, क्योंकि हमें साइन स्क्वायर बताना तो पहले साइन का वैल्यू निकाल लेना। साइन का वैल्यू sin थीटा इक्वल टू 1/√2। अब हमें स्क्वायर करना है तो जब हम स्क्वायर यहां करेंगे तो हमें स्क्वायर यहां भी करना पड़ेगा, क्लियर हो गया। तो sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये 1 अपने पोजीशन पे, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा, मीन से देखिए वैल्यू फिर से मिल गई हमको, क्लियर हो गया। तो दोनों मेथड से है, आप जैसे चाहो वैसे कर सकते हो, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको। फिर लास्ट क्वेश्चन हम लोग का बचता है क्वेश्चन नंबर 5, फिर उसको भी सॉल्व कराया जाए। चलिए लास्ट क्वेश्चन हम लोग का है क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, cos A इक्वल टू रूट में 3/2। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इसको देखा हूं कि कम से कम ये 3 से ज्यादा बार एग्जाम में आया हुआ है, और ज्यादा नहीं, केवल 1 नंबर का क्वेश्चन है। ये भी नहीं मतलब बहुत ज्यादा 2 नंबर या 4 नंबर का, ऐसा कुछ नहीं, 1 ही नंबर का है। अब तो मान लीजिए ऑप्शनल में भी आ जाएंगे ये लोग,
तो कैसे सॉल्व करेंगे इस तरह के क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करिए क्योंकि एग्जाम में मोस्ट होते हैं। जैसा मैंने आपको पहले बताया, जैसे सेकंड वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ये बार बार रिपीट करते हैं। एक नंबर तो आपका फिक्स हो जाता है इन सबसे। देखिए, और इसको मैं सबसे सिंपल मेथड से कराना चाहूंगा आपको। हाँ, इसके बाद किसी बच्चे को इसके अलावा भी मेथड आएगा तो वो करके हमें पोस्ट करेंगे, ठीक है। तो मैं उनको भी देख लूंगा कि हाँ वो किस विधि से कर रहे हैं बच्चे। तो पहला देखिए, सबसे सिंपल विधि मैं बता दे रहा हूँ कैसे करेंगे। कॉस में पता कर लो किसका वैल्यू √3/2 होता है। cos 30 का वैल्यू, ठीक है, cos 30 का वैल्यू। तो फाइनली a का वैल्यू हमें कितना मिल गया, 30 डिग्री। फाइंड किसको करना है, sin 2a। तो sin लिखा, 2 लिखा, a का वैल्यू क्या निकाले हम लोग, 30 डिग्री। तो इंटू कर दीजिए, तो sin 60। अब sin 60 का वैल्यू रूट में 3/2। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन सेट क्यों होते हैं कि क्वेश्चन भी वही और आंसर भी वही, और एग्जाम में अगर क्वेश्चन वही देके और ऑप्शन में आंसर भी दे दे तो बच्चे सबसे बोलेंगे अरे ये तो यही है, तो आंसर इसका थोड़ी ही आएगा, वो कहीं और टिक लगा देंगे। लेकिन कोई जरूरी नहीं, ये क्वेश्चन इसके पहले भी हल हुआ था, जो हम लोग का ये sin स्क्वायर 1/2 था, इसका भी आंसर 1/2 ही आया था, आपने देखा होगा, ठीक है। तो अब देखिए cos का और sin 2a का वैल्यू निकल गया। तो आज हम इतना ही 5 ही क्वेश्चन आपको बताते हैं, बाकी आप अच्छे से पढ़िए और जो भी जिसको डाउट हो वो कमेंट में बता देगा कि सर में ये समस्या है, या जिस लेसन में समस्या हो वो बता दे। क्योंकि अभी तो त्रिकोणमिति चल रहा है, तो त्रिकोणमिति में अपनी समस्या को बता दीजिए, जो भी डाउट होगा आपका मैं कोशिश करूंगा क्लियर कर लूँ, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।